हेलो एंड वेलकम टू संकल्प क्लासेस। आपका संकल्प क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। लेट्स बिगिन। आज हम बात करने वाले हैं कोविड-19 वैक्सीन के बारे में। जैसा कि आपको यहाँ पे न्यूज में दिख रहा है, व्हाट इज पेटेंट वेवर। पेटेंट वेवर के बारे में बात करने वाले हैं, यानी जो कोविड-19 वैक्सीन है उसके ऊपर से अगर पेटेंट वेवर हट जाता है, पेटेंट का जो ऑथराइजेशन है वो हट जाता है, तो उसके बाद कोविड-19 वैक्सीन बहुत सस्ता हो जाएगा, जो कि भारत जैसे विकासशील और जो गरीब देश हैं उनके लोगों तक ये पहुंच सकता है। ये कैसे संभव है कि कोविड-19 की वैक्सीन बहुत सस्ती की जा सकती है और एक अफ्रीका के गरीब से गरीब देश तक इसकी पहुंच संभव की जा सकती है, क्योंकि वर्तमान में जो इसकी पहुंच है वो विकसित और जो मध्यम आय के देश हैं उनके तक ही है। अब एक गरीब और अल्प विकसित देश तक कैसे कोविड-19 की वैक्सीन पहुंचाई जा सकती है, उसका सारा राज इस पेटेंट वेवर के अंदर है और इसी पेटेंट वेवर को हम यहां पे समझने का प्रयास करेंगे। लेट्स लुक एट द हेडलाइंस ऑफ द वेरियस न्यूज़पेपर्स सच एज इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, बीबीसी, इन सब ने इसको कवर किया है। इसी कारण मैं आपके लिए इसका एक्सप्लेनेशन लेके आया हूं। ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वेवर फॉर कोविड-19 वैक्सीन। इसके अलावा ये दैनिक भास्कर में लिखा हुआ, अमेरिका ने कोरोना वैक्सीन पेटेंट को अस्थायी तौर पर खत्म करने का समर्थन किया है। यानी भारत ने एक प्रपोजल रखा था, भारत और साउथ अफ्रीका ने मिलकर एक प्रपोजल रखा था कि कोविड-19 जो है इसकी जो वैक्सीन है इसके ऊपर जो पेटेंट लगा हुआ है, यानी पेटेंट जो ऑथराइजेशन लगा हुआ है, क्या होता है ये समझाऊंगा, उसको समाप्त किया जाए। इसका समर्थन शुरुआत में पश्चिमी देशों में नहीं किया था, लेकिन वर्तमान में बाइडेन सरकार ने, अमेरिका सरकार ने क्या किया है, अमेरिका ने इसका समर्थन किया है। और जैसे अमेरिका ने इसका समर्थन किया, ये चीज किसमें आ गई है, चर्चा में आ गई है और इसी को हम क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। जानेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है और इसके अलावा अगर वैक्सीन, कोविड-19 वैक्सीन के ऊपर से पेटेंट हटा दिया जाता है, पेटेंट राइट हटा दिया जाता है, तो उसका फायदा क्या होगा और किस तरह से कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो सस्ती हो सकती है। लेट्स बिगिन एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज कोविड-19 पेटेंट वेवर, यानी पेटेंट वेवर क्या होता है। इस शब्द को समझने से पहले हमें पेटेंट शब्द को समझना होगा। पेटेंट शब्द क्या होता है, किसी भी तकनीक, खोज, सेवा या डिजाइन को बनाने वाली कंपनी, संस्था या व्यक्ति। आप सब जानते हैं दुनिया में कोई भी नई खोज होती हो या कोई भी नई तकनीक या कोई भी नई डिजाइन बनाई जाती है, या तो वो कोई एक व्यक्ति बनाता है या किसी संस्था द्वारा या फिर किसके द्वारा, किसी कंपनी के द्वारा उसे बनाया जाता है। जब ये दुनिया में पहली बार इस चीज आती है, कोई भी नई खोज है वो पहली बार आती है, वो नवीन होती है और उसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं होता है। इस कारण जो भी व्यक्ति या जो भी संस्था किसी भी नई वस्तु की खोज करती है, फॉर एग्जाम्पल अपन यहां पे उदाहरण ले लेते हैं कोविड-19 वैक्सीन का, यानी बहुत सारी कंपनियां सामने आई। कोरोना 2019 में जब फैला, 2020 में इसका काफी प्रभाव रहा, उसके बाद में इसकी वैक्सीन की खोज होने लगी। दुनिया की अलग अलग कंपनीज, दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट इस काम में लगे और वैक्सीन खोजने लगे। जब कोविड-19 की पहली बार वैक्सीन आई तब उसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं था। तब जिस कंपनी ने, जिस संस्था ने उस वैक्सीन को खोजा है, उसको क्या करना पड़ता है, एक अधिकार, एक सर्टिफिकेट हासिल करना होता है। उसी सर्टिफिकेट को हम पेटेंट कहते हैं और ये पेटेंट, ये सर्टिफिकेट उस देश की गवर्नमेंट द्वारा क्या किया जाता है, प्रोवाइड करवाया जाता है। और ये पेटेंट प्राप्त करने के बाद उस वैक्सीन का उत्पादन या फिर बेचना, खरीदना, सारा उसका जो प्रबंधन है वो उस व्यक्ति या उस किसके द्वारा किया जाएगा, उस कंपनी द्वारा ही किया जाएगा। इसी को ही हम पेटेंट कहते हैं, ताकि कोई उसकी नकल नहीं कर सके। हम यहां पे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। भारत में आप जानते हो दो तरह की वैक्सीन लगती है, जिसमें एक है भारत बायोटेक कंपनी है, भारत बायोटेक, आदर्श पूनावाला की कंपनी भारत बायोटेक। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, जो कोवैक्सीन है, इसको जब इन्होंने विकसित किया, अब इसको विकसित किसने किया है, भारत बायोटेक ने। जब भारत बायोटेक ने विकसित कर लिया तो इसके अंदर जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया यूज की गई, जो ज्ञान यूज किया गया या जो भी तकनीक यूज की गई या साइंटिस्ट द्वारा जो भी नई चीजें यूज की गई, उसके बाद ये वैक्सीन बनके तैयार होगी। तब भारत पूनावाला या भारत बायोटेक जो है, ये जाकर के क्या करती है, भारत सरकार के सामने दावा करती है कि ये जो नई वैक्सीन है ये हमने बनाई है, इसका हमें पेटेंट चाहिए। तब गवर्नमेंट उन्हें क्या प्रदान करती है, एक सर्टिफिकेट प्रदान करती है जिसको हम पेटेंट कहते हैं। और वो पेटेंट हासिल करने के बाद उस वैक्सीन का उत्पादन सिर्फ और सिर्फ भारत बायोटेक ही कर सकता है।
इस तरह से दुनिया में जितनी भी वैक्सीन खोजी गई, चाहे वो फाइजर हो, मॉडर्ना हो, जॉनसन एंड जॉनसन हो, नोवैक्स हो, या फिर आपकी ऑक्सफोर्ड की वो एस्ट्राजेनेका की हो, या फिर भारत बायोटेक की हो, सीरम इंस्टीट्यूट की हो, कोई भी है, कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, जितनी भी वैक्सीन है ये वो लोग ही उत्पादित कर सकते हैं या वह कंपनियां ही उत्पादित कर सकती है जिनके पास इनका पेटेंट है। यानी कोई दूसरी कंपनी, कोई दूसरा व्यक्ति या कोई दूसरा देश या सरकार उनका उत्पादन नहीं कर सकती। उत्पादन सिर्फ वही कंपनी करेगी जिस कंपनी के पास में इस वैक्सीन का क्या है, पेटेंट है। इसी को हम पेटेंट कहते हैं। तो पेटेंट क्या हुआ, कोई भी नई खोज होने पे, चाहे वो वैक्सीन हो, कोई भी चीज हो, लेकिन यहां पे हम वैक्सीन को डिस्कस करें इसलिए वैक्सीन का उदाहरण दिया। तो वैक्सीन किसी ने बनाई है, फॉर एग्जाम्पल कल को आप कोई वैक्सीन विकसित कर लेते हैं तो उसके ऊपर आपका अधिकार होगा। आप कितना उत्पादन करना चाहते हो, किसे बेचना चाहते हो, किससे खरीदना चाहते हो, ये सारा का सारा आपके पास में होगा। इसको ही हम क्या कहते हैं, पेटेंट कहते हैं। सामान्यतः जो पेटेंट है वो 20 साल के लिए, एक निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है। अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकता है। सामान्यतः 20 साल के लिए दिया जाता है और 20 साल बाद उसका कोई भी उत्पादन कर सकता है। 20 साल तक उस पेटेंट का ऑनर जो होगा, जिसने वो उस नई खोज की है, नई तकनीक लेके आया, वही होगा। अन्य ये एक चीज है, यहां पे इसको बेचा जा सकता है, गिरवी रखा जा सकता है या हस्तांतरित किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कल को यहां पर भारत बायोटेक चाहता है कि मैं कोवैक्सीन जो है इसका जो राइट है, पेटेंट है, उसको बेचना चाहता हूं या लीज पे देना चाहता हूं या फिर किसी को हस्तांतरित करना चाहता हूं या कुछ दिन के लिए गिरवी रखना चाहता हूं, तो वो रख सकते हैं और इसके बदले उनको क्या मिलती रहेगी, रॉयल्टी मिलती रहेगी। रॉयल्टी का मतलब है कुछ हिस्सा इन्हें मिलता रहेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, पेटेंट कहते हैं। आई होप पेटेंट वर्ड इज क्लियर फ्रॉम हियर। वैक्सीन निर्माण कार्य जो होता है वो बौद्धिक संपत्ति अधिकार, इसको हम कहते हैं, अंग्रेजी में शब्द ज्यादा यूज होता है, एक शब्द होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के तहत सुरक्षित रहता है। यानी कोई भी वैक्सीन बनाई जाएगी उसके अंदर इंटेलेक्ट लगा है। इंटेलेक्ट का मतलब कोई बुद्धि लगी है, उसके पीछे नॉलेज लगा है, उसके अंदर ज्ञान का कच्चा माल प्रयुक्त हुआ है, ज्ञान प्रयुक्त हुआ है। इसके अलावा एक प्रोसेस को क्या किया गया, फॉलो किया गया है। ये जो प्रोसेस जिस कंपनी ने या जिस व्यक्ति ने विकसित की है उसके ऊपर उसका क्या रहता है, अधिकार रहता है। इसी को हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं। मतलब किसी के द्वारा कोई भी नई चीज बनाने द्वारा उसके अंदर जो ज्ञान, प्रक्रिया या फिर जो भी प्रोसेस लगा है, जो नवीन ज्ञान लगा है, वो सारा का सारा पेटेंटेड होता है। उसका किसी न किसी के पास क्या होता है, अधिकार होता है। और जिस व्यक्ति ने उसको विकसित किया है उसके पास उसका पेटेंट होता है। इसी को हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं। किसी नवीन खोज के लिए सरकार द्वारा पेटेंट दिया जाता है और इस पेटेंट का प्रयोग और उत्पादन केवल खोजकर्ता कर सकता है। और अगर खोजकर्ता किसी को परमिशन देता है तो वो व्यक्ति भी इसका क्या कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। अन्य व्यक्ति अनुमति से उत्पादन कर सकता है, लेकिन पेटेंट होल्डर को इसकी रॉयल्टी जाएगी। रॉयल्टी का मतलब ये होता है कुछ हिस्सा, जितनी कमाई करेगी उसका कुछ हिस्सा पेटेंट होल्डर के पास में जाएगा। नाउ बौद्धिक संपत्ति अधिकार क्या है, व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या आता है, एक तो आता है पेटेंट। पेटेंट किसे का, कोई भी नई तकनीक, वैक्सीन जैसी चीजें कुछ भी खोजने पे जो हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसके अंदर ये लिखा होता है कि आपने इस नवीन चीज की खोज की है और इसका जो पेटेंट है वो आपके पास रहता है। ये भी किस में आता है, बौद्धिक संपत्ति अधिकार में आता है। सेकेंड थिंग इज कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू मेक अ फिल्म, अगर आप एक फिल्म बनाते हैं, उसका स्क्रिप्ट लिखते हैं, ये आपका, उसके ऊपर आपका कॉपीराइट होगा, आपका अधिकार होगा। इफ यू राइट अ बुक, अगर आप कुछ भी किताब लिखते हैं उसमें, या फिर कुछ भी ऐसी चीज जो लेखन में हो उसको अगर आप करते हैं तो उसके ऊपर आपका अधिकार हो। फॉर एग्जाम्पल ये यूट्यूब वीडियो है, संकल्प क्लासेस की तरफ से आपको मिल रहा है। जब ये यूट्यूब वीडियो संकल्प क्लासेस की तरफ से मिल रहा है तो इसके ऑनर कौन है, इस बौद्धिक संपत्ति, क्योंकि इसके अंदर जितना भी ज्ञान यूज किया गया है या हमने जिस तरीके से इसको आपके सामने पेश करने का कोशिश किया है वो हमारी तरफ से लाया गया, ऐसा कहीं और नहीं मिलेगा आपको। हो सकता है वीडियो इस पे बनाया गया हो, लेकिन जिस तरीके से प्रेजेंट हमने किया है वैसे किसी और ने नहीं किया। तो इसके अंदर हमने अपनी बौद्धिक क्षमता का क्या किया है, इस्तेमाल किया है। इस कारण इसके ऊपर किसका अधिकार रहेगा, यानी बौद्धिक अधिकार किसका, ये संपत्ति किसकी है, तो ये संपत्ति संकल्प क्लासेस की है। इस कारण अगर आप इसको कॉपी करके YouTube पे कहीं और डालते हैं, यानी आप अपने चैनल पे डालते हैं, तो हम उसके ऊपर क्या लगा सकते हैं, स्ट्राइक लगा सकते हैं
क्योंकि ये हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी, उसको आपने चुराया और चुरा करके अपने चैनल पे डाल दिया। हम आपके ऊपर कॉपीराइट का क्लेम कर सकते हैं। ये ठीक इसी को ही हम क्या कहते हैं, बौद्धिक संपत्ति अधिकार। आई होप इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया। किसी भी के वीडियो को, ये कारण नहीं संकल्प किसी का भी वीडियो है उसने ओरिजिनली बनाया, आप उसको उठा करके क्या करते हैं, आगे अपने जगह पर बेचते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपके ऊपर कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। ये एक बौद्धिक संपत्ति अधिकार का क्या है, हनन है, इसी को बौद्धिक संपत्ति अधिकार। और एक चीज होती है यहां पे ट्रेडमार्क। आपने कई बार यहां पर जो चीजें होती है, वस्तुएं होती है, उन वस्तुओं के ऊपर आर या फिर और बहुत सारे क्या देखे होंगे, साइन लिखे, उन्हीं को ही हम ट्रेडमार्क कहते हैं, या फिर ISI का साइन, ऐसे साइन देखे होंगे। तो ये जो साइन होता है ये भी किसके अंतर्गत आते हैं, बौद्धिक संपत्ति अधिकार के तहत आते हैं। तो कोई भी पेटेंट, कॉपीराइट या फिर ट्रेडमार्क जो होता है वो इसकी कैटेगरी में क्या होता है, निश्चित समय के लिए बौद्धिक अधिकार का इस्तेमाल होता है। मतलब कोई भी व्यक्ति है, उसने नई चीज खोजी है, कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी खोजी, उसका वो निश्चित समय के लिए क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। नेक्स्ट, कोविड-19 वैक्सीन के पेटेंट अस्थायी तौर पर खत्म। इसको समझते हैं। अभी मैंने आपको क्या कहा, भारत और दक्षिण अफ्रीका ने क्या रखा था, एक प्रस्ताव रखा था WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, यानी विश्व स्वास्थ्य व्यापार संगठन में। उन्होंने क्या रखा, यह प्रस्ताव रखा। उस प्रस्ताव में यह कहा गया था कि कोविड-19 जो वैक्सीन है, कोरोना की जो वैक्सीन है, इसके ऊपर से क्या हटा दिया जाए, पेटेंट हटा दिया जाए, अस्थायी तौर पर पेटेंट को हटा दिया जाए। तब यह जब प्रस्ताव रखा, अभी हाल ही में अमेरिका ने इस प्रस्ताव का क्या कर दिया है, समर्थन। जब ये अमेरिका ने इसका समर्थन किया, तब ये क्या आ गया था, न्यूज में आ गया था कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है, अमेरिका ने कहा है कोविड-19 की वैक्सीन के ऊपर जो पेटेंट का जो अधिकार है उसको अस्थायी तौर पर हटा दिया जाए। इसका फायदा क्या होगा, जब ये अस्थायी तौर पर हटा दिया जाएगा, अभी क्या होता है, इस वैक्सीन को सिर्फ वही कंपनियां बना सकती है जिन कंपनियों के पास इसका पेटेंट है। जैसे ये पेटेंट हट जाएगा तो दुनिया की कोई भी कंपनी उसका क्या कर सकती है, वहां पर उत्पादन कर सकती है। इससे क्या होगा, उत्पादन में वृद्धि होगी, और उत्पादन से वृद्धि होने पर ज्यादा लोगों को जल्दी जल्दी सस्ती दरों पर कोविड-19 वैक्सीन उपलब्ध होना शुरू हो जाएगी। इस कारण अमेरिका के इस कदम का क्या हो रहा है, चर्चा का विषय बना हुआ है। अमेरिका ने पेटेंट वेवर का क्या किया है, समर्थन किया है। अमेरिका सपोर्टेड पेटेंट वेवर प्रपोज्ड बाय इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका और इंडिया ने जो पेटेंट वेवर को प्रपोज किया था, उसको अमेरिका ने क्या कर दिया है, यहां पर समर्थन दे दिया है। यहां पे क्या, असाधारण परिस्थितियों में असाधारण कदम उठाने होंगे, ये अमेरिका ने कहा। अमेरिका ने क्या कहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज नीड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स। यानी इसका मतलब होता है, अगर परिस्थितियां असाधारण हो, हमेशा की सामान्य नहीं हो, वो ये नहीं करें कि सारी वैक्सीनों के ऊपर से आप पेटेंट हटा दो, सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 की वैक्सीन के ऊपर से पेटेंट हटाने की बात चल रही। क्यों, क्योंकि अब असाधारण परिस्थितियां हैं दुनिया के अंदर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज है, दुनिया में लोग मर रहे हैं, लोग कोरोना फैल चुका है, भारत जैसे देशों की और भी ज्यादा हालत है। कुछ समय पहले अमेरिका, इटली, जर्मनी सबकी हालत थी। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो मेजर्स हमें लेने होंगे, क्योंकि दुनिया के अंदर ये कोरोना बहुत तेज गति से फैल रहा है और बहुत बड़े स्तर पर क्या कर रहा है, लोगों को प्रभावित कर रहा है। इसके लिए इस कोविड-19 की वैक्सीन के ऊपर जो पेटेंट है उसको क्या किया जाना चाहिए, हटाया जाना चाहिए। ऐसा समर्थन अमेरिका की बाइडेन सरकार ने किया है, जिसका प्रपोजल 2018 में, अक्टूबर 2020 में भारत व दक्षिण अफ्रीका ने WTO में रखा था। 2020 में अक्टूबर में भारत ने क्या प्रस्ताव रखा, भारत और दक्षिण अफ्रीका ने मिलकर कहा कि कोविड-19 वैक्सीन के ऊपर जो पेटेंट है उनके अधिकार हटाए जाए। तब इन सब लोगों ने, यानी जितने भी 100 से अधिक देश थे, पश्चिमी सारे के सारे सब, इंक्लूडिंग अमेरिका, फ्रांस, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड, एवरीवन, सबने क्या किया था, वहां पे विरोध किया था। लेकिन अब अमेरिका सामने आया है, फ्रांस और रशिया भी आए हैं, उन्होंने कहा है कि हम भारत और दक्षिण अफ्रीका का जो प्रपोजल है इसका क्या करते हैं, समर्थन करते हैं, बिकॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज नीड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स। यानी क्या होता है, असाधारण परिस्थितियां हैं दुनिया के अंदर, मानवता को बचाने के लिए हमें यह कदम उठाना होगा। इस कारण इन्होंने क्या कर दिया है, समर्थन कर दिया है। नेक्स्ट, शुरुआत में G7, आप जानते हो ये ग्रुप है, 7 देशों का ग्रुप है G7, यूरोपियन यूनियन EU कहते हैं, जिससे इंग्लैंड अभी ब्रेग्जिट करके बाहर निकल चुका है, ब्रिटेन बाहर हो चुका है, और पीछे जो हिस्सा बचा है यूरोपियन यूनियन। इसके अलावा पश्चिमी विकसित देशों ने शुरुआत में विरोध किया था, जब 2020 में जब ये प्रपोजल आया था, अक्टूबर 2020 में, तब इसका इन्होंने विरोध किया। लेकिन वर्तमान में समर्थन में कौन आ गया है, अमेरिका सपोर्टेड दिस मैटर, फ्रांस, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन लोगों ने क्या किया, इन देशों ने भारत और साउथ अफ्रीका का समर्थन किया, और समर्थन करते हुए कहा है, हां, इस पेटेंट के ऊपर से ये जो
अस्थायी तौर पे पेटेंट का क्या हटा दिया जाए, अधिकार हटा दिया जाए, पेटेंट वेवर को क्या किया जाए, लागू किया गया। इसके अलावा किसने समर्थन किया? गावी। गावी क्या है? एक संस्था है जिसका नाम है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। ये एक संस्था है जो क्या करती है, दुनिया के अंदर जो आपका वैक्सीन का कार्य किया जाता है, वैक्सीन लगाने का जो कार्य किया उसका क्या करती है, सपोर्ट करती है। इसने भी समर्थन किया है। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO भी इसके समर्थन में उन्होंने कहा है हाँ, जो कोरोना की स्थिति दुनिया में है, इसमें जो कोविड-19 की जो वैक्सीन है उनके ऊपर जो पेटेंट का जो अधिकार है उन्हें क्या ढील दी जानी चाहिए, उन्हें क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। लेकिन विरोध कौन कर रहा है? यहां पे बहुत सारा विरोध हुआ है। किसके द्वारा? जर्मनी विरोध में उतर गया है और बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज कहते हैं दवाई बनाने वाली जो कंपनीज है वो सारी विरोध में आ गई है। या फाइजर, मोडर्ना या फिर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो वैक्सीन बनाती है वो इसका विरोध कर रही है। उनके द्वारा कहा जा रहा है हमने इतना सारा पैसा लगा करके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगा करके वैक्सीन विकसित की और अब आप कह रहे हो इसको क्या हटा दो, पेटेंट हटा दो। जैसे हम पेटेंट हटाएंगे तो हर कोई उठ करके क्या कर लेगा, कोविड वैक्सीन बनानी शुरू कर देगा। इससे कोविड-19 जो वैक्सीन है उसकी जो सुरक्षा है वो कमजोर पड़ जाएगी और इसके अलावा ये हो सकता है अच्छी क्वालिटी की क्या नहीं में वैक्सीन बननी बंद हो जाए। इस वजह से बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज और कौन विरोध कर रहा है? जर्मनी विरोध कर रहा है। लेकिन यहां पे WTO ने भारत का जो प्रस्ताव है उसके ऊपर बात करनी शुरू की है और उन्होंने टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशन क्या किया है, शुरू किया है। टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशन क्या होता है? किसी भी प्रकार का अगर WTO में, विश्व व्यापार संगठन में क्या लाया जाता है, प्रस्ताव लाया जाता है तो उसके ऊपर क्या होती है, नेगोशिएशन होती है, बातचीत होती है बैठ करके। दोनों पार्टियां बैठती है। दोनों पार्टियां कौन सी? एक वो लोग जो समर्थन कर रहे हैं कि पेटेंट हटना चाहिए कोविड-19 वैक्सीन के ऊपर से ताकि वैक्सीन सस्ती हो सके और आम आदमी तक पहुंच सके। दूसरे वो लोग जो कह रहे हैं कि अगर हम वैक्सीन के ऊपर से पेटेंट हटाएंगे तो इसकी जो इफिकेसी है, इसका जो क्वालिटी उसका वो कमजोर हो जाएगी। ये दोनों बैठेंगे और क्या करेंगे, आपस में नेगोशिएशन करेंगे और जिसका पक्ष मजबूत होगा उसके ऊपर क्या हो जाएगा, WTO फैसला कर लेगा। तो WTO ने कहा है कि हम इस पे विचार करने को क्या करेंगे, बैठेंगे। इसके अलावा अब यहां पे एक शब्द लिखा हुआ, अगर आपने देखा होगा, क्या लिखा हुआ था? ट्रिप्स। ये वर्ड क्या है? WTO ट्रिप्स। ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड, TRIPS। ये जो चीज है यही आड़े आ रही है किसमें? कोविड-19 वैक्सीन के ऊपर से क्या हटाने में, पेटेंट का जो अधिकार है उसको हटाने में ये ट्रिप्स क्या आ रहा है, आड़े आ रहा है। इसको समझते हैं ये क्या होता है। ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपदा जो अधिकार है उसके बारे में है। यानी किसी ने भी कोई भी वैक्सीन या कुछ भी बनाया है, नई चीज बनाई है, उसके ऊपर उसका पेटेंट है। अगर कोई देश है उसके पेटेंट का अगर उल्लंघन करता है तो, और वो WTO का सदस्य है, विश्व व्यापार संगठन का अगर वो सदस्य है, तो वो क्या करता है, WTO इस चीज को रेगुलेट करता है कि किसी भी बौद्धिक संपदा का क्या नहीं हो, हनन नहीं हो और किसी व्यक्ति द्वारा बनाएगी उसकी बौद्धिक संपत्ति क्या हो, उसका फायदा उस व्यक्ति को मिले या उस संस्था को या उस कंपनी को उसका फायदा देना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखता है। लागू कब किया गया इसे? 1995 में। यानी ट्रिप्स कब लागू हुआ? 1995 से लागू किया गया। यह 7 प्रकार की बौद्धिक संपत्ति को क्या करता है, यहां पर सुरक्षित रखता है। कौन कौन सी? ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, GI या पेटेंट, ये जो होते हैं इनका क्या करता है, यहां पर संरक्षण करता है। मतलब ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट मैंने आपको बताया किसी का वीडियो है, किसी की फिल्म है, बुक है या कुछ लिखा हुआ, वो वाली बात। पेटेंट मैंने बताया वैक्सीन ले लो या कोई नई मशीन खोज ली या नया कोई उसने ड्रोन खोज लिया, ऐसी चीजें। इसके अलावा एक शब्द लिखा हो GI टैग। आपको यहां पे GI टैग, अलग अलग चीजों को GI टैग दिए जाते हैं और कई बार कई देशों के बीच में विवाद हो जाते हैं कि किसका GI टैग किसके पास है। तो GI टैग को भी यहां पे ट्रिप्स के तहत क्या किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। तो टोटल 7 बौद्धिक संपदाएं हैं जिन्हें क्या किया जाता है, ट्रिप्स द्वारा संरक्षित किया जाता है, जिसमें कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट। अब कौन इश्यू में आया हुआ है? पेटेंट। किसका पेटेंट इश्यू में आ चुका है? कोविड-19 का, कि पेटेंट के ऊपर से क्या होना चाहिए, ये ट्रिप्स का जो एग्रीमेंट है ये हटना चाहिए, ताकि ट्रिप्स का जब एग्रीमेंट कोविड-19 वैक्सीन से हट जाएगा तो ये थोड़ी सस्ती हो जाएगी और आम आदमी की पहुंच में पहुंच जाएगी। सभी विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों पर ये ट्रिप्स लागू होता है। उन्हें जो भी सदस्य है उसे इसका क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा और इसका जो प्रबंधन किया जाता है वो ट्रिप्स काउंसिल द्वारा किया जाता है। कोविड-19 वैक्सीन पेटेंट खत्म करने के फायदे। अब जानते हैं कि इसको खत्म करने के फायदे क्या है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पेटेंट वेवर। अब समझते हैं। पहला, गरीब और विकासशील देशों में वैक्सीन सस्ते में उपलब्ध होगी। वर्तमान के अंदर
80% जो आपके कोविड 19 वैक्सीन के जो डोज हैं, 80% मतलब 100 में से 80% वैक्सीन के जो डोज हैं वो सिर्फ और सिर्फ विकसित और मध्यम आय वाले देशों को मिले हैं। यानी आप समझ के देखिए कि यहां पर जो गरीब देश हैं उनके पास में किसी प्रकार की वैक्सीन नहीं पहुंची है। इस वजह से वर्तमान में जब ये पेटेंट लगा रहेगा तब क्या होगा, एक जो बहुत बड़ा तबका, आप जानते हो जितने भी गरीब देश हैं वो सारे के सारे उनके पास जनसंख्या ज्यादा है और विकसित देशों में जनसंख्या कम है। इस वजह 80% जो वैक्सीन वर्तमान में है वो सिर्फ विकसित देशों के पास पहुंची है, गरीब देश वैक्सीन से बहुत दूर है। इस वजह से पेटेंट वेवर हटाने से जो हमारे पास में जो जनसंख्या है गरीब देशों की उस तक भी क्या पहुंचेगी, ये वैक्सीन पहुंच पाएगी और उन्हें इसका क्या मिलेगा, फायदा। गरीब देशों के पास सिर्फ और सिर्फ 0.3%, एक रिपोर्ट के अनुसार 0.3% वैक्सीन पहुंची है। आप खुद सोच के देखिए, गरीब देशों के पास जनसंख्या ज्यादा है लेकिन उनके पास वैक्सीन कितने लोगों के पास पहुंची है, 0.3। और वो ऐसे देश हैं जिन्हें सिर्फ कोरोना नहीं मार रहा है और जितनी भी छोटी मोटी बीमारियां वो भी उन देशों में ज्यादा है। तो एक तो वो उन बीमारियों से लोग मर रहे हैं, ऊपर से कोरोना आने से उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं और ज्यादा बिगड़ गई है और गरीब देश उस हालत में नहीं है कि वो अपने लोगों को क्या प्रोवाइड करवा सके, वैक्सीन प्रोवाइड करवा सके। इस वजह से पेटेंट वेवर हटाने से, यानी बड़ी बड़ी कंपनियों का जो उन्होंने अधिकार ले रखे हैं सिर्फ वही उत्पादन करती है, तो उत्पादन कम होता है और उत्पादन कम होने से क्या होता है, जब उत्पादन कम होगा तो अपने आप क्या हो जाएगी, जो रेट है वो बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगा कोविड 19 वैक्सीन का। जैसे ये पेटेंट हटा दिया जाए तो उससे क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा और रेट कम हो जाएगी और जो विकासशील और गरीब देश हैं उन्हें क्या मिल पाएगी, यहां पर वैक्सीन प्राप्त हो सकेगी। दूसरा फायदा सुनो, वैश्विक स्वास्थ्य असमानता। जैसा कि मैंने आपको बताया, विकसित देशों के पास अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उनके पास बहुत अच्छी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अपने लोगों को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इस वजह से बाकी जो गरीब देश है उनके पास और भी हालत खराब है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। इंडिया को देख लो आप, गरीब नहीं माने तो भी एक वो विकासशील देश है जिसके पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कमजोर है। लेकिन तो हमारे देश के अंदर वैक्सीन की वजह से लोग कमी की वजह से या फिर ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मर रहे हैं, बेड नहीं मिल रहे लोगों को। इस वजह से वैश्विक स्वास्थ्य में बहुत असमानता है, अमीर देशों के पास बहुत अधिक सुविधाएं, गरीब देशों के पास सुविधाएं नहीं है। ये पेटेंट हटने से गरीब देशों तक जो वैश्विक आय में, जो वैश्विक जो स्वास्थ्य सुविधाओं में जो असमानता है उसमें क्या आएगी, कमी आएगी और कोरोना वैक्सीन उत्पादन में वृद्धि होगी और ताकि हम महामारी से लड़ सकें। इंडिया के अंदर कोरोना वैक्सीन हम उत्पादन करने शुरू किया 2020 में। शुरुआत में हमने अलग अलग देशों को क्या किया, जो देशों के पास नहीं थे उन्हें बांटा। लेकिन आज हमारे देश में जब सेकंड वेव आया तो आज हमारी ये स्थिति हो गई है कि हमारे देश के अंदर वैक्सीन शॉर्टेज आ रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे राज्य मांग कर रहे हैं और जो कंपनीज है उन्होंने इसको क्या कर दिया, महंगा कर दिया। सेंट्रल लेवल पे अलग रेट पे आपको क्या मिल रही है, वैक्सीन मिल रही है, स्टेट लेवल पे अलग रेट पे क्या दी जा रही है, वैक्सीन दी जा रही है। इस वैक्सीन शॉर्टेज को कम करने का एक तरीका यह है कि पेटेंट वेवर हटाया जाए तो अमेरिका के पास जो मॉडर्ना, फाइजर के पास जो तकनीक है वो तकनीक भारत में आ जाएगी और उस तकनीक से भारत में बड़े स्तर पे हम क्या कर सकते हैं, कोविड 19 वैक्सीन उत्पादन कर सकते हैं। और कोविड 19 वैक्सीन जैसे उत्पादित होगा तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे। कोरोना का प्रभाव ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस कारण इस पेटेंट वेवर का क्या कर रहा है, भारत समर्थन कर रहा है। भारत ने खुद प्रपोजल रखा और दुनिया जब समर्थन में आई है तो अब देखने वाली बात होगी ये कब हटता है। वर्तमान में विकसित और बड़ी मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी जो एमएनसीज है, मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो इसका विरोध कर रही है और सिर्फ उनके पास इनका पेटेंट है तो वो उत्पादन कम करती है या फिर उनके पास उत्पादन क्षमता कम है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये कोविड 19 वैक्सीन क्या हो जाती है, महंगी अधिक हो जाती है और आम आदमी तक नहीं पहुंच पाती है। नेक्स्ट, कोविड 19 पेटेंट वेवर वैक्सीन उत्पादन क्या करेगा, बढ़ेगा और गरीब देशों की बड़ी जनसंख्या को इसका क्या होगा, फायदा होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं है तब तक कोई सुरक्षित नहीं है, ये बात ध्यान रखनी। क्यों? क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां विरोध कर सकती है कि पेटेंट रखा जाए क्योंकि हमारे अधिकार क्या हो जाएंगे, हनन हो जाएंगे, लेकिन तब जब तक सभी सुरक्षित नहीं है तब तक कोई सुरक्षित नहीं। क्योंकि मान लो बड़े बड़े देश जो है अपने देश में वैक्सीन लगा देंगे, लेकिन छोटे छोटे देशों में अगर ये बीमारी रहेगी तो हो सकता है कभी उन देशों में भी दोबारा पहुंच जाए। सेकंड वेव, थर्ड वेव तो आती रहेगी और हो सकता है कोरोना अपने वेरिएंट चेंज कर करके उन देशों में पहुंच जाए। तो जब तक सभी सुरक्षित नहीं है तब तक कोई सुरक्षित नहीं है। इस वजह से पेटेंट वेवर हटना चाहिए और ये जो कंपनियां, इन्हें अपना पेटेंट जो है वो दूसरे जो कंपनियां उन्हें देना चाहिए ताकि वैक्सीन का क्या किया जा सके, उत्पादन बढ़ाया जा सके। कोविड 19
पेटेंट खत्म करने के पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं? पहला तर्क मैंने बताया, सस्ती होगी, आम आदमी तक पहुंचेगी, बड़ी फार्मा कंपनियों को मोटा मुनाफा कमाना नैतिकता रूप से सही नहीं है। जो पक्ष लेने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि कोविड-19 के ऊपर जो पेटेंट है उसको हटाओ। इसका पक्ष लेने वाले लोग क्या कहते हैं कि वर्तमान में कंपनियां क्या करती है, कोविड-19 की वैक्सीन विकसित कर ली और उसके बाद में इनको बड़ी बड़ी क्या कर रही है, फायदा कमाने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए, बेनिफिट के लिए क्या कर रही है, बड़ी ज्यादा कीमतों में क्या कर रही है, कोविड-19 वैक्सीन बेच रहे हैं। जब ज्यादा कीमतों में बेच रहे हैं तो आम आदमी, गरीब देशों के लिए इसे खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है। और जब कभी भी ह्यूमन क्राइसिस आ रखा हो, मानवीय संकट आ रखा हो, पूरी मानवता उससे परेशान हो, तब इस तरह का फायदा कमाना नैतिक रूप से सही नहीं है, इथिकल रूप से गलत है। क्योंकि इस तरह से आप जब संकट में आप क्या कर रहे हो, फायदा कमा रहे हो, तो फिर उस वैक्सीन का होना या ना होना समान है। इसके अलावा बुनियादी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन्हें महंगा करने वाले जो एकाधिकार हैं वो समाप्त होने चाहिए। जो पक्ष में तर्क देते हैं, जो ये कहते हैं कि ये वेवर हटना चाहिए, वो लोग क्या कहते हैं कि जो बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं, जैसे वैक्सीन प्राप्त करना एक बुनियादी अधिकार, एक मानव होने के नाते एक मानव का अधिकार है। एक अफ्रीका के गरीब गांव में रहने वाला लड़का और अमेरिका के बड़े शहर में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को अगर वैक्सीन मिलती है तो दोनों को बराबर अधिकार है कि एक अमीर व्यक्ति को मिल रही है तो उस गरीब व्यक्ति तक भी पहुंचनी चाहिए। ये हम सब मानव होने के नाते हम सबका कर्तव्य बनता है। तो ऐसी मूलभूत मानवीय स्वास्थ्य सुविधाओं पर इस तरह के पेटेंट राइट रखे जाते हैं जिससे ये चीजें महंगी हो जाती है और आम आदमी तक पहुंच नहीं पाती है और वो अपना दम तोड़ देता है। इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। पक्ष में तर्क रखने वाले ये कहते हैं कि कोविड-19 पेटेंट खत्म किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा जानें बचाई जा सके। नेक्स्ट, कोविड-19 पेटेंट का विरोध करने वाले लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ये पेटेंट वेवर हटना नहीं चाहिए, यानी पेटेंट बड़ी बड़ी कंपनियों के पास ही रहना चाहिए। ये वो लोग कौन है? विकसित देश और बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज है। क्या तर्क देती है, उनका तर्क भी सुन लेना चाहिए। एज अ स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि दोनों जो तर्क पक्ष है उन्हें हमें क्या करना चाहिए, तोड़ना चाहिए, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों को हमें सुनना चाहिए और उसके बाद में हमें डिसीजन लेना है। तो विपक्ष वाले क्या करें, सुनिए। विकासशील देशों में उत्पादन क्षमता का ना होना, ये लोग कह रहे हैं चलो मान लिया कल को हम वैक्सीन के ऊपर से क्या करते हैं, पेटेंट हटा देते हैं। क्या विकासशील देशों के पास वो सुविधाएं हैं कि वो वैक्सीन विकसित कर पाएंगे? द आंसर इज नो, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कमी है और कच्चे माल की आपूर्ति नहीं हो रही। अभी आपने देखा था भारत और अमेरिका बीच एक विवाद चला था पीछे महीना भर पहले कि अमेरिका ने भारत को कोविड-19 वैक्सीन का जो कच्चा माल था वो उपलब्ध नहीं करवाया। अब भारत वैक्सीन विकसित कर सकता है लेकिन भारत के पास क्या नहीं है, कच्चा माल नहीं है। तो मान लो कल को हम पेटेंट का वेवर हटाते हैं, यानी पेटेंट को फ्री कर देते हैं, कंपनियों से पेटेंट छीन लेते हैं और कोई भी उत्पादन कर सकता है, तो भारत के पास क्या नहीं है, या फिर जो भी जितने भी विकासशील देश हैं उनके पास में क्या उपलब्ध नहीं है, उनके पास में कच्चा माल उपलब्ध नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है, उनके पास फैक्ट्रीज नहीं है जहां पे इनका उत्पादन किया जा सके। दूसरी चीज, वैक्सीन की गुणवत्ता और सुरक्षा से समझौता हो जाएगा। ये किन्होंने कहा है? इन्होंने बड़ी फाइजर, मॉडर्ना जो कंपनीज हैं, ये जो वैक्सीन बनाती है उनकी एफिकेसी ज्यादा होती है, यानी वो ज्यादा क्या होती है, कारगर होती है। इस वजह से इन कंपनीज का कहना है कि अगर हम कल को ये पेटेंट हटा देते हैं, पेटेंट वेवर करते हैं, तो उससे क्या होगा कि आप जो विकासशील देश हैं ये लोग क्या करेंगे, जो कोविड-19 वैक्सीन बनाएंगे उसकी गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं करेंगे, मतलब ऐसी वैसी बना करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगाएंगे, जिससे हो सकता है उसका उल्टा प्रभाव पड़ना शुरू हो जाए लोगों से। और जिस कंपनी ने ये बनाई है मूल रूप से, जैसे मान लो फाइजर की है, कल को उसके ऊपर से पेटेंट वेवर हट गया, भारत फाइजर की क्या बनाता है, वैक्सीन बनाता है, और उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है, लोगों पे नेगेटिव इफेक्ट जाने शुरू हो जाते हैं, तो नाम कंपनी का खराब होगा कि किसकी वैक्सीन खराब गई, फाइजर की खराब गई। तो फाइजर कंपनी ये कह रही है कि जब ये वेवर हटा देंगे, मान लो उन देशों ने, विकासशील देशों ने हमारी तकनीक लेके, हमने जैसे पेटेंट हटाया वो उत्पादन करेंगे और उत्पादन में कुछ गड़बड़ कर दी, तो उसके बाद में हमारी कंपनी का क्या हो जाएगा, नाम खराब हो जाएगा, या फिर सही से उत्पादन नहीं कर पाए तो क्या होगा। तो ये जो कंपनीज है ये mRNA तकनीक पर काम करती है और इस पे बहुत सारे विकासशील देश क्या नहीं कर सकते, आरएनए तकनीक पर वैक्सीन नहीं बना पा रहे हैं। इसका इनका कंसर्न ये है, इनका पक्ष ये है कि इस तरह से हटाना हमारी जो गुणवत्ता है कोविड-19 वैक्सीन का, उसके साथ क्या होगा, गलत होगा। ये इन्होंने तर्क रखा है। इसके अलावा क्या तर्क रखा है, कोविड-19 वैक्सीन पेटेंट खत्म करने के विपक्ष में तर्क हम कर रहे थे, खंडन करते हैं। ये जो तर्क रखा है इन्होंने कि विकासशील देशों के पास सुविधाएं नहीं है, या फिर ये लोग क्या करेंगे, गुणवत्ता के साथ समझौता करें, इसका हम खंडन कैसे कर सकते हैं। बड़ी कंपनियां जितनी भी है ये सस्ते लेबर फोर्स के लिए, कोई भी वैक्सीन बनाना आसान काम नहीं है, उसके लिए बहुत बड़ा लेबर फोर्स चाहिए, काम करने के लिए लोग चाहिए। सस्ते लेबर फोर्स के लिए ये विकासशील देशों में आकर के इसका उत्पादन करते हैं। जब महामारी नहीं आई थी उससे पहले ये लोग विकासशील देशों में ही वैक्सीन विकसित कर रहे थे। जब आप
जब महामारी नहीं है तो उससे पहले जब आप विकासशील देशों में क्या कर रहे थे, वैक्सीन विकसित कर रहे थे, तो अब ऐसा क्या हुआ कि आप ये कह रहे हो कि जब ये विकासशील देशों द्वारा क्या किया जाएगा, इसका उत्पादन किया जाएगा तो इसकी गुणवत्ता में कम हो जाएगी। इस कारण इस तर्क को हम नहीं मान सकते और इसके ऊपर से जो वेवर है वो हटना चाहिए। नेक्स्ट, लाइसेंसीकृत उत्पादन की सुविधाएं। कंपनियों ने कहा है कि हम पेटेंट वेवर नहीं हटाएंगे, मतलब पेटेंट हमारे पास पड़ा रहने दो, पेटेंट का अधिकार हमारे पास है, हम आपके लिए एक प्रपोजल रखते हैं, एक प्रस्ताव रखते हैं, उसको सुनो। क्या रखता है इन्होंने? ये प्रस्ताव रखा, बड़ी कंपनियां ये कह रही है कि ऐसा करो, हम कुछ सिलेक्टेड कंपनियों को हम देखेंगे, विकासशील देशों की सिलेक्टेड कंपनियां देखेंगे, और हमें लगा कि ये जो कंपनियां हैं ये वैक्सीन की गुणवत्ता के साथ और क्वालिटी के साथ किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं करेगी, तब हम उनको क्या दे देंगे, हमारा लाइसेंस दे देंगे कुछ समय के लिए, और वो लाइसेंस प्राप्त करके उत्पादन कर सकती है, और जैसे कोरोना का प्रभाव कम होगा हमारे पास वापस हमारा लाइसेंस आ जाएगा, और इसमें पेटेंट हटाने की जरूरत नहीं है। यह प्रस्ताव किसने रखा है? इन कंपनीज ने रखा है कि लाइसेंसीकृत उत्पादन करते हैं, लेकिन यह भी ज्यादा मजबूत पक्ष नहीं हो सकता। कारण सुनो, कारण यह है कि एक तो यह अपारदर्शी है, क्योंकि विकासशील देशों में जो कंपनीज है वो कौन सी साहूकार है भाई, क्योंकि वो भी हो सकता है कल को इन बड़ी कंपनियों के साथ क्या करके वहां पर कॉन्ट्रैक्ट करके वैक्सीन उत्पादन करें, लेकिन वैक्सीन की जो कॉस्ट है वो तो हाई की हाई रह जाएगी। यहां पे हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि कॉस्ट कम हो, वैक्सीन की कॉस्ट कम हो, कीमत कम हो, जिससे एक आम आदमी, एक गरीब देश भी बैठ करके उसको खरीद सके और अपने लोगों को लगा सके और अपने लोगों की जान बचा सके। लेकिन आप कह रहे हो कि हम क्या करेंगे, कुछ सिलेक्टेड जो कंपनीज हैं उनको हम हमारा लाइसेंस दे देंगे, वो उत्पादित कर सकती है, तो फिर हो सकता है कि उससे उत्पादन बढ़ जाएगा, लेकिन जो वहां पर क्या नहीं होगा, वहां पर जो इसकी कॉस्ट है उस कॉस्ट में कमी नहीं आएगी, और कॉस्ट में कमी लाना सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है, क्योंकि जो गरीब देश हैं वो उनको तभी खरीद पाएंगे जब इसके कॉस्ट में रिडक्शन होगा। यह भी तर्क क्या कर दिया जाता है, यहां पे खंडित कर दिया जाता है। अगला, विश्व स्वास्थ्य संगठन की कोवैक्स सुविधा मिल रही है। बड़ी कंपनियों का यह तर्क है। बड़ी कंपनियां क्या कर रही है, पेटेंट वेवर हटाने की कोई जरूरत नहीं है। कहां हटाने की जरूरत है? आप कह रहे हो गरीब देशों को नहीं मिल रही है, आम आदमी को नहीं मिल रही, इसलिए आप कह रहे हो कि पेटेंट वेवर हटाओ, पेटेंट हटाओ। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमने WHO के तहत, विश्व स्वास्थ्य संगठन के तहत एक सुविधा शुरू कर रखी है जिसको हम कोवैक्स कहते हैं। इस कोवैक्स सुविधा के तहत जो WHO है, इसके अलावा जो गावी है, गावी, WHO, यूनिसेफ, CEPI, ये सारे के सारे संगठन जो है ये बैठ करके गरीब लोगों तक क्या, गरीब देशों तक क्या पहुंचा रहे हैं, वैक्सीन पहुंचा रहे हैं, सस्ती दरों में पहुंचा रहे हैं। तो हम सब जब ये इतने सारे संगठन बैठ करके सस्ती दरों में गरीब देशों को क्या पहुंचा रहे हैं, वैक्सीन पहुंचा रहे हैं, तब पेटेंट वेवर हटाने की कहां जरूरत है? ये बड़ी कंपनियों का क्या है, तर्क है, खंडन करता है। खंडन ये है कि कोवैक्स द्वारा जो जिस मात्रा में क्या पहुंचाई जा रही है, वैक्सीन पहुंचाई, वो अपर्याप्त है, ये इनएडिक्वेट है। मतलब आप गावी, WHO जितने भी गरीब देशों में क्या पहुंचे, वैक्सीन पहुंचा रहा है, वहां की जनसंख्या ज्यादा और जनसंख्या अनुपात में उनके द्वारा वैक्सीन बहुत कम पहुंचाई जा रही है, इस वजह से वो पर्याप्त नहीं है। इस वजह से दूसरी चीज आप समुदान द्वारा समझ सकते हैं, अमेरिका का एक राज्य को कोविड-19 वैक्सीन की ज्यादा डोजेज मिलती है, किसकी तुलना में? अफ्रीका के एक गरीब देश की तुलना में। अमेरिका के एक कोई राज्य है उसमें ज्यादा वैक्सीन जाती है, किसके? तो अफ्रीका गरीब देश में। तो फिर कैसे ये गावी या फिर WHO की जो कोवैक्स सुविधा है वो क्या पहुंचा सकती है, फायदा पहुंचा सकती है? इसका ये तर्क भी क्या नहीं होता है, यहां पर लागू नहीं होता है। कोवैक्स क्या है इसको समझ लेते हैं। व्हाट इज कोवैक्स? कोवैक्स एक क्या है, इनिशिएटिव है, कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस। ये एक प्रकार का क्या इनिशिएटिव लिया गया है, किसके द्वारा? गावी के द्वारा और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा। इसके तहत होता क्या है, विश्व के गरीब देशों तक वैक्सीन पहुंचाने का कार्य किया जाता है। कौन कौन लोग शामिल है इसके अंदर? CEPI एक संगठन है, गावी ग्लोबल वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन करता है, इसका एक संगठन है, यूनिसेफ, और WHO ये जो है वर्ल्ड स्वास्थ्य संगठन है, इनके द्वारा गरीब देशों तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए एक इनिशिएटिव शुरू किया गया, जिसको शॉर्ट में कोवैक्स कहता है। फुल फॉर्म होता है कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस, मतलब ग्लोबल, पूरे दुनिया के अंदर कोविड-19 की वैक्सीन तक एक्सेस हो, इसके लिए क्या किया गया, ये इनिशिएटिव शुरू किया गया। और बड़ी कंपनियां कह रहे हैं ये इनिशिएटिव से गरीब लोगों को मिल रही है, तो फिर हमारा पेटेंट क्यों हटा रहे हो और हमें क्यों नुकसान कर रहे हो? लेकिन भाई इनके द्वारा जो सुविधा दी जाती है वो अपर्याप्त है, इस वजह से पेटेंट हटना आवश्यक है, जो पक्ष में इसके तर्क रखते हैं। इसके अलावा आपातकालीन उत्पादन की अनुपलब्धता, बड़ी बड़ी कंपनियां कह रही है, मान लेते हैं कल को हम कोविड-19 का ये पेटेंट हटा देते हैं, आपको अधिकार देते हैं कि आप वैक्सीन बनाओ, लेकिन अब ऐसी स्थिति में कौन सा देश है, हमें बताओ, कि जो हाथों हाथ इस स्थिति के अंदर क्या कर लेगा, वैक्सीन उत्पादन बढ़ा देगा या बड़े स्तर पर वैक्सीन उत्पादन करेगा, जिससे वैक्सीन की क्या हो जाए, कीमतों में कमी आ जाएगी। खंडन करते हैं,
कनाडा, भारत और साउथ कोरिया ऐसे देश हैं जो क्या कर सकते हैं, हाथों हाथ इमरजेंसी में भी क्या कर सकते हैं, अगर उन्हें तकनीक मिल जाए, रॉ मटेरियल मिल जाए, तो भारत जैसे देश भी क्या कर सकते हैं, कोविड 19 वैक्सीन का जो प्रोडक्शन है उसको स्केल अप कर सकते हैं और उसके साथ ही इसका कोविड 19 वैक्सीन की कीमतें कम हो सकती है। विश्व व्यापार संगठन की जो mRNA जो तकनीक है उसके तहत 50 से अधिक कंपनियां तैयार बैठी है जो ये कह रही है कि अगर हमें तकनीकी मिल जाए तो हम कोविड 19 वैक्सीन का उत्पादन कर सकते हैं। तो इस वजह से यह तर्क भी क्या होता है। दूसरा, यहां पे एक उदाहरण लेते हैं, इन्होंने कहा कि कोई आपातकाल में अगर हम दे भी देते हैं, वेवर हटा भी देते हैं, तो फिर कौन उत्पादन करेगा? भारत सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत विश्व फार्मेसी हब है, यानी विश्व में सर्वाधिक वैक्सीन उत्पादन करने वाला, जेनेरिक दवाइयां उत्पादन करने वाला देश कौन है? भारत है। अगर कल को यह पेटेंट वेवर हटता है तो उससे क्या फायदा होगा कि उससे भारत भी क्या कर सकता है, कोविड 19 वैक्सीन की जो हम अपने स्तर पे तो कर ही रहे हैं, लेकिन बड़े स्तर पे क्या कर सकते हैं, हम उत्पादन कर सकते हैं। क्योंकि 1971 में हमने एक पेटेंट एक्ट बनाया था। 1971 में तक हमारा जो पेटेंट एक्ट था 1971 तक, वो था प्रोडक्ट पेटेंटिंग पे काम करते थे। हमारे देश में प्रोडक्ट पेटेंटिंग होती थी 1971 तक। प्रोडक्ट पेटेंटिंग क्या होती है? प्रोडक्ट पेटेंटिंग का मतलब होता है कोई भी वस्तु है उसका जो अंतिम जो उत्पाद बनकर के तैयार हुआ है उसके ऊपर ही पेटेंट मिलता था। फॉर एग्जांपल, कोविड 19 की कोई वैक्सीन है, ठीक है, वैक्सीन को किसी कंपनी ने बना दिया। अब ये अंतिम उत्पाद जब तैयार हो गया, एकदम से सारे के साथ ट्रायल पास करने के बाद ये अंतिम जो दवा तैयार हुई है जो अभी पेशेंट को लगाई जानी है, इसके ऊपर पेटेंट मिलता था। तो मान लो कल को कोई व्यक्ति दूसरी प्रक्रिया के द्वारा ठीक वैसी क्या बना लेता था, अगर कोई वैक्सीन बना उसे पेटेंट मिलता ही नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी किसी प्रोडक्ट को वैसे के वैसे प्रोडक्ट को क्या मिल चुकी है, पैटर्न मिल चुका है। इस वजह से यह समस्या आती थी। 1970 में भारत ने इसमें के इस अधिनियम के अंदर क्या किया, अमेंडमेंट किया, संशोधन किया, और संशोधन भारत ने क्या अपना लिया, संशोधन करके प्रोसेस पेटेंटिंग अपनाई। प्रोसेस पेटेंटिंग का मतलब क्या है, किसी ने एक वैक्सीन बनाई, उसको उसका क्या मिल गया, पेटेंट मिल गया। अब एक दूसरा व्यक्ति है, अलग तरीका लगाता है उसके अंदर, अलग तरीके से अलग प्रोसेस यूज करके, अलग अपना इंटेलेक्चुअल जो बुद्धि है उसको यूज करके बनाता है, तो उसको भी पेटेंट मिल जाएगा। यानी इस तरह से मार्केट के अंदर बहुत सारी दवाइयों को पेटेंट मिल गया और मार्केट के अंदर एक साथ बहुत सारी दवाइयां कारगर रूप से कार्य करनी शुरू कर देती है, जिससे भारत क्या बन गया, दुनिया का फार्मेसी हब बन गया। इसी पेटेंट एक्ट को 2005 में और क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया, जिससे दुनिया के अंदर, दुनिया में भारत में सबसे ज्यादा सस्ती क्या मिलती है, दवाई मिलती है। अगर ये पेटेंट वेवर हट जाता है, किसका, WTO को, ट्रिप्स का जो पेटेंट वेवर है, ये अगर पेटेंट हट जाता है तो भारत क्या कर सकता है, वैक्सीन उत्पादन को बढ़ा सकता है और सस्ती दरों पर भारत की जनसंख्या को क्या मिल सकती है, यहां पर वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है। पेटेंट नए आविष्कारों को बढ़ावा देता है, ये बड़ी कंपनियों का तर्क है। बड़ी कंपनियां कहती है, कोई भी वैज्ञानिक, साइंटिस्ट या फिर हमारी जो कंपनियां हैं, सब फाइजर, मॉडर्ना या फिर भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट, जितने भी हम लोग बैठ करके हमने क्या क्या डिस्कस किया और इसका जो विकास किया कोरोना वैक्सीन का, ये हमने आविष्कार किया, हमने दुनिया को जाने बचाइए, लाखों जाने बचाइए, करोड़ों जाने बचाइए। अगर कल को आप कहते हो भाई अपनी जो आपने विकसित किया वो कुछ नहीं है, हमें दे दो उसके अधिकार, हम भी बैठ करके बनाएंगे, तो मेहनत करने वाला और नहीं मेहनत करने वाला बराबर हो गए। इस वजह से आने वाले कल में लोग क्या नहीं करेंगे, आविष्कार करेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है हम आविष्कार करके रहेंगे, वो बौद्धिक संपत्ति हमारी नहीं रहेगी, आम आदमी को मिल जाए, हर कोई वहां पे क्या हो जाए, खड़ा होकर के उत्पादन करना शुरू कर देगा। इस वजह से नए आविष्कारों को क्या मिलेगा, बढ़ावा नहीं मिलेगा। ऐसा इन बड़ी कंपनियों का क्या है, यहां पर तर्क है। इस तर्क को खंडन ऐसे किया जा सकता है कि हम सिर्फ सारे वैक्सीन या सारी दवाइयों के इंटेलेक्चुअल राइट नहीं मांग रहे, सिर्फ और सिर्फ किसका इंटेलेक्चुअल राइट चाहिए, कोविड 19 वैक्सीन का इंटेलेक्चुअल राइट चाहिए, वो भी अस्थायी तौर पर चाहिए। जब तक इस वेव चल रही है, कोरोना जो वायरस है ये फैल रहा है, तब तक के लिए चाहिए, उसके बाद भले ही पेटेंट वापस बड़ी कंपनियों के पास चला जाए, उससे कोई समस्या नहीं है। इस तरह से इसका भी क्या किया जा सकता है, खंडन किया जा सकता है। और अगर कोई भी कंपनी है ये कहती है कि हमने उसका विकास किया और उसका जितना भी फायदा सारा का सारा हमें मिलना चाहिए, जब कोई भी आपने नया आविष्कार किया है, वैक्सीन बनाई है, उसका फायदा अगर आम आदमी को नहीं मिल रहा है तो उसका विकास करना न करना क्या हो जाता है, समान हो जाता है। तो बड़ी कंपनियां क्या कर रही है, धन वसूली जो कर रही है, बड़े बड़े जो फायदे उठा रही है। आप समझ लीजिए जितने में वैक्सीन तैयार हुआ है उसका कम से कम 10 से 15 गुना इनके द्वारा फायदा उठाया जा रहा है, जो कि एथिकल रूप से गलत है, क्योंकि किसी की जान की कीमत से ज्यादा किसी का मुनाफा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, चीन द्वारा एक और इन्होंने पक्ष रखा है, इन्होंने कहा है कि चीन जो है वो हमारा पेटेंट चुरा लेगा। जैसे हम पेटेंट को क्या करेंगे, यहां से पेटेंट हटाएंगे, पेटेंट वेवर लागू करेंगे, चाइना क्या करेगा, क्योंकि आज तक चीन ढंग की कोई वैक्सीन विकसित नहीं कर पाया, उसके पास ऐसी सुविधा नहीं कि ढंग की वैक्सीन विकसित कर पाए। इस कारण जैसे हम पेटेंट हटाएंगे, फाइजर, ये अमेरिकन कंपनीज कह रही है, हमारा उनके साथ ट्रेड वॉर चल रहा है, वो सीधा उसका फायदा उठाएंगे, अपनी वैक्सीन विकसित करेंगे। और चीन के पास बहुत ज्यादा पैसा है,
क्योंकि उसके बाद फॉरेक्स रिजर्व ज्यादा है। इस कारण वो खुद की बड़े स्तर पे क्या करेंगे, वैक्सीन बनाएंगे और वैक्सीन बना के दुनिया को बेचेंगे। और जियोपॉलिटिक्स क्या बन गया यहां पे, ये मुद्दा बन गया है। इन्होंने कहा है कि चीन हमारी तकनीक इस्तेमाल करके ज्यादा उत्पादन कर लेगा, जिसकी वजह से हमारे को नुकसान होगा। इस कारण हम इसके ऊपर से कोविड-19 का जो वैक्सीन है उसके ऊपर से पेटेंट नहीं हटाना चाहते हैं। लेकिन जब क्या चल रहा हो दुनिया में, आपातकाल चल रहा हो, मानव ह्यूमन क्राइसिस चल रहा हो, तो इस तरह की जियोपॉलिटिक्स क्या हो जाती है, छोटी पड़ जाती है। और चीन ने ऐसा भी किया है कि जीनोम सीक्वेंसिंग जो है उसका डाटा शेयर किया था चीन ने, ताकि हम वैक्सीन विकसित कर सकते हैं। तो हो सकता है इस स्थिति में चीन क्या नहीं करेगा, इसका फायदा नहीं उठा। बाकी चीन का कुछ कह नहीं सकते भाई, क्योंकि अभी एक रिसर्च पेपर क्या हुआ है, जारी हुआ है, ऑस्ट्रेलियन अखबार में छपा है। उसमें यह कहा गया कि चीन 2015 से प्लानिंग कर रहा था कि किस तरह से इसका यूज, जो कोविड-19 है, कोरोना सार्स जो वायरस है, इसका यूज कैसे किया जाए, एक वेपन के रूप में किया जाए, एक बायो वेपन के रूप में किया जाए, ताकि ज्यादा स्तर पर लोगों को मारा जा सके। तो वो उसमें जो व्यवस्था है उसमें चीन पे विश्वास करना सबसे बड़ी बात है। यहां पे भारत को विश्व व्यापार संगठन के, अभी अपन समझते हैं कि भारत को क्या करना चाहिए। मैंने आपको पक्ष में तर्क बताए, विपक्ष में तर्क बताए, और इतना वेवर हटाना इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा कैसे आसान नहीं है। भारत वेवर हटाने से पहले भारत क्या कर सकता है। देखिए, अगर ये वेवर हटता है, मतलब कोविड-19 का जो पेटेंट है उसके ऊपर से ये अधिकार समाप्त होता है पेटेंट का, और भारत या सभी लोग जो कंपनियां हैं वो उत्पादन करना लगती है, उसके लिए क्या होगा, डब्ल्यूटीओ में प्रस्ताव जाएगा, विश्व व्यापार संगठन में प्रस्ताव जाएगा। और डब्ल्यूटीओ में वर्तमान में 164 सदस्य हैं। यहां का सिस्टम क्या है, यहां पे कोई भी निर्णय प्रत्येक सदस्य की सहमति से लिया जाता है। मतलब कोई भी निर्णय आएगा, कोई भी प्रस्ताव आएगा, उसमें प्रत्येक सदस्य 164 के 164 सदस्य जब क्या करेंगे, उसके ऊपर सहमति देंगे, तभी उसको क्या किया जा सकता है, उस प्रस्ताव को पास किया जा सकता है। मान लेते हैं कि कोविड-19 वैक्सीन से पेटेंट हटाने का प्रस्ताव रखा डब्ल्यूटीओ में, एक सदस्य ने भी, 164 में से एक सदस्य ने भी विरोध में वोट डाल दिया, यह प्रस्ताव खारिज हो जाएगा और पेटेंट नहीं हट पाएगा। तो आप समझ के देखिए कि विश्व व्यापार संगठन की समस्या यह है कि सारे के सारे सदस्यों का कंसेंसस चाहिए, वहां पे सारे के सारे सदस्यों का सहमति चाहिए। एक भी सदस्य विरोध में वीटो का यूज कर लेता है तो उसके बाद यह प्रस्ताव खारिज हो जाएगा और पेटेंट नहीं हट पाएगा, पेटेंट वेवर नहीं हो पाएगा। तो भारत क्या कर सकता है, निर्णय का इंतजार नहीं करना चाहिए। तो भाई क्यों नहीं करना चाहिए, कारण बता दिया मैंने, क्योंकि इसमें टाइम भी लगेगा, क्योंकि डब्ल्यूटीओ प्रस्ताव लेके उसमें टाइम लगेगा, ऊपर से डब्ल्यूटीओ के सारे सदस्य पक्ष में वोट देंगे, तभी ये पेटेंट के ऊपर से क्या हटेगा, ये वेवर हटेगा, नहीं तो नहीं होगा। इस वजह से भारत को क्या करना चाहिए, भारत क्या कर सकता है। भारत के पास में एक रास्ता है, एक डब्ल्यूटीओ के अंदर एक घोषणा हुई थी जिसको हम दोहा घोषणा 2002 कहते हैं। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है, विश्व व्यापार संगठन की दोहा घोषणा के तहत लिखा हुआ है, सरकार क्या कर सकती है, स्वास्थ्य आपातकाल के दौरान वैक्सीन उत्पादन कर सकती है। स्वास्थ्य आपातकाल क्या है, हेल्थ इमरजेंसी आ जाए, मतलब देश के अंदर वर्तमान भारत में हेल्थ इमरजेंसी टाइप चीज बनी हुई है। बहुत सारे लोग बड़े स्तर पे क्या हो रहा है, 4 लाख से अधिक रोजाना के क्या आ रहे हैं, सक्रिय केस आ रहे हैं, 4-4 हजार मौतें हो रही है रोजाना, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन कमी है। तो ये एक तरह का क्या है, हेल्थ क्राइसिस है इंडिया के अंदर। भारत इस दोहा घोषणा 2002 का फायदा उठाते हुए क्या कर सकता है, भारत की जो कंपनियां हैं उनका, भारत की जो कंपनियां हैं उनके लाइसेंस अन्य कंपनियों को देके क्या किया जा सकता है, कोविड-19 का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। यही प्रपोजल आज किसने दिया था, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा था कि भारत को क्या करना चाहिए, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट जो है उनसे उनके राइट्स लेकर के उनके लाइसेंस और कंपनियों को देने चाहिए, और कंपनियां भी क्या करें, वैक्सीन उत्पादन करें। और बहुत सारी कंपनियां जब भारत में मिलकर के वैक्सीन उत्पादित करेगी तो उससे क्या होगा, ज्यादा बड़े स्केल पर वैक्सीन उत्पादन होगा और ज्यादा लोगों तक पहुंचाए जा सकते हैं। क्योंकि मैं आपको भारत की स्थिति बताता हूं, भारत ने अब तक 16 करोड़ लोगों को क्या किया है, वैक्सीनेट किया है, जो कि 9% के आसपास होता है। यानी 16 करोड़ ही हम लोग कर पाए। हमारे पास 135 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, उतनी जनसंख्या तक वैक्सीनेशन पहुंचाने के लिए सिर्फ 2 कंपनियां पर्याप्त नहीं है। इस कारण भारत को डब्ल्यूटीओ का इंतजार करेगा, तो डब्ल्यूटीओ में आपको पता है 164 में से एक भी खिलाफ गया तो वैक्सीन उत्पादन नहीं हो पाएगा। इस वजह डब्ल्यूटीओ का इंतजार किए बिना भारत क्या कर सकता है, भारत यहां पर इस दोहा घोषणा के तहत अन्य वाले जो लाइसेंस है वो कंपनीज के लाइसेंस दूसरी कंपनियों को दे सकती है सरकार, और उससे उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, और भारत कोरोना वैक्सीन उत्पादन बढ़ा करके कोरोना से मरने वाले लोगों की रक्षा कर सकता है। विकसित देश वैक्सीन तकनीक के साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो उपलब्ध करवाएं। जरूरी क्या है, सिर्फ अगर इस वेवर को हटा दे, हम इस सिर्फ वेवर को हटा दें तो उससे फायदा नहीं होगा, क्योंकि पेटेंट हटाने से सिर्फ कोई वैक्सीन नहीं बन जाती है। उसके लिए क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए, उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए, वैज्ञानिक चाहिए। तो विकसित देश क्या करें, एक तो वेवर को हटाए,
दूसरा, जब वेवर हट जाए, यानी ये पेटेंट के ऊपर से वेवर हो जाए, तो उसके बाद क्या करें, विकसित देशों को साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट उपलब्ध करवाए, कच्चा माल उपलब्ध करवाए, दक्ष और फोर्स उपलब्धता करवाए, ताकि क्या किया जा सके, विकासशील देशों में क्या विकसित की जा सके, वैक्सीन विकसित की जा सके। ये कुछ तर्क थे कोविड 19 वैक्सीन के लिए। अब एक बार बार शब्द आया आपके सामने, WTO। ये क्या है? इसको हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। पूरी दुनिया का जो व्यापार है इसके द्वारा संभाला जाता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को होती है। और पहले एक क्या चलता था, गैट चलता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, 1948 का जो चलता था। उसके बाद में उसकी जगह पर 1 जनवरी 1995 को WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी 1995। सदस्य कितने? 164 है। मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा में। आपको फैक्ट ये याद रखना है, WTO में कोई भी प्रस्ताव पास करने के लिए 164 के 64 देशों का क्या है, सहमति आवश्यक है। एक भी व्यक्ति खिलाफ गया, एक भी देश वहां पे प्रस्ताव के विरोध में वोट देता है, वो प्रस्ताव खारिज हो जाता है। इस कारण कोविड 19 का जो पेटेंट व्यवहार, आप खुद सोच के देखिए, एक देश ने अगर विरोध में वोट दे दिया तो नहीं पेटेंट हट पाएगा। इस वजह से भारत को क्या करना चाहिए, भारत सरकार को दोहा जो वहां पे घोषणा हुई थी उसके तहत जो कंपनियां हैं, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट के अलावा जो कंपनियां जो ये कहती है, दावा करती है कि हम उत्पादन कर सकें, तो उन्हें भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट जो भारत की कंपनियां, इनके पास जो तकनीक है, इनके पास जो ज्ञान है, वैक्सीन निर्माण का इनके पास नॉलेज है, उसको उनके साथ शेयर किया जाए और वो भी वैक्सीन उत्पादन करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम क्या उपलब्ध करवा सकें, वैक्सीन। और दुनिया की किसी और कंपनी का भी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस घोषणा के अंदर लिखा हुआ है कि ये अगर हेल्थ इमरजेंसी है तो उसका इस्तेमाल किया जाए। तो भारत सरकार को आई थिंक इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि WTO का अगर हम इंतजार करते हैं तो वो काफी लंबा टाइम लगेगा। ये था आपका कोविड 19 पेटेंट वेवर, जिसके अंदर किस तरह से कार्य करता, होता क्या है, सारा का सारा हमने डिटेल में इसको एनालिसिस किया। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट आउट विद योर फ्रेंड्स and subscribe our YouTube channel. Thanks for watching. Have a great day. We will meet in next video. Till then, bye bye. Have a great day.